हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आई हूँ जो हिमाचल जीके से रिलेटेड है। सबसे पहले तो हम उसमें प्राचीन नाम हिमाचल के करेंगे जो कि प्रिमिटिव प्लेसेस थे, अब उनको किस नाम से जाना जाता है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो लोकेटेड है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। सो डियर फ्रेंड्स, आपको पहला नाम दिख रहा है यहाँ पे सुंदरनगर। सुंदरनगर को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसको जाना जाता था बनेड़ या बरेद। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाए इसको वाइस वर्सा करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ये भी आपको पता ही होगा, इट इज़ लोकेटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। ओके, देन बैजनाथ, वेयर इज़ बैजनाथ लोकेटेड एंड व्हाट वाज इट्स प्रिमिटिव नेम? तो इसका प्रिमिटिव नेम था वो है किर विलेज या किर ग्राम। नेक्स्ट है बिलासपुर रियासत। तो इसको पहले बहलूर या फिर ब्यासपुर कहते थे, और बिलासपुर आपको पता है, बिलासपुर इटसेल्फ इज अ डिस्ट्रिक्ट नाउ। देन शोणितपुर, शोणितपुर वाज द नेम ऑफ सराहन एंड इट इज लोकेटेड इन शिमला। ओके, देयर इज नथिंग टू कंफ्यूज, वन सराहन इज ऑल्सो सराहा, दैट इज सराहा, दैट इज लोकेटेड इन सिरमौर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऊना। ऊना को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था जसवान के नाम से। देन नूरपुर, आपको पता होगा नूरपुर कहाँ पे लोकेटेड है? तो नूरपुर जो है आपका वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है और इसका पुराना नाम था धमेरी या फिर धामिन। सो एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हेयर एंड इन एवरी एग्जाम ऑफ HP गवर्नमेंट एग्जाम दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर जनरली आस्क्ड। सो नेक्स्ट भरमौर। भरमौर का जो पहला नाम था दैट वाज ब्रह्मपुर। सो इट्स आस्क्ड वाइस वर्सा, ईदर दे विल गिव यू ब्रह्मपुर और भरमौर एनी। एंड वेयर इन विच डिस्ट्रिक्ट इट इज़ लोकेटेड, वो भी आपको पता होगा, इट इज़ लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नाउ कांगड़ा, इट्स प्रिमिटिव नेम वॉज त्रिगत और नगरकोट, वेरी वेरी important. I think Brahmpur is also asked in previous TGT exams that were given by students and teachers. And then Kulut. Kulut was the name of Kullu, which is now a Kullu district of Himachal Pradesh. Then Nalagarh, its name was Hundur. तो ये मैंने आपको कल भी बताया था अपनी सोलन वाली वीडियो में, जो सोलन की वीडियो मैंने बनाई थी, ठीक है। देयर वॉज वेरी ब्रीफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। सो नेक्स्ट है आपका चीनी। तो चीनी आपको जनरली पता ही होगा, इट इज़ द नेम ऑफ किन्नौर, इस प्रिमिटिव नेम था आपके किन्नौर का चीनी। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट डेट्स। इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सी जो रियासत है वो कब बनी थी, या किसने कौन सा जिला स्थापित किया, या किसी पर्टिकुलर ज़िले की स्थापना कब हुई, हिमाचल की स्थापना कब हुई। तो वो मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगी। 550 ईस्वी से लेकर आज हम डिस्कस करेंगे 1822 तक, और उसके बाद की जो है वो आपको पार्ट 2 में मैं बताऊंगी, जो कि आपकी 1985 तक आएगी। तो आज पार्ट 1 वीडियो है जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स बताई जाएगी 550 से लेके, ठीक है। और कल जो वीडियो बनाऊंगी उसमें बनाऊंगी मैं 1854 से लेके 1985 तक की जो भी इम्पॉर्टेंट डेट्स थी, जो भी पेपर में पूछी जाती है। एंड इट इज़ 100% आस्क्ड, चाहे आप पिछले पेपर उठा के देख लो, आपसे इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर। हाँ जी, तो अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की, जो कि हिमाचल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास 550 चंबा रियासत की स्थापना बाय मारूवर्मन। आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक साहिल वर्मन, आपने क्योंकि जनरली सुना है, हम सभी ने सुना है, साहिल वर्मन ने जो है वो चंबा शहर की स्थापना करी है। और वो कब करी है? 920 में। और चंबा ही क्यों उन्होंने इसका नाम रखा है? क्योंकि उनकी बेटी का नाम चंबा था, चंपावती था, ठीक है। तो उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे ये नाम रखा है। ऐसे ही 1-2 और रियासतें हैं जिनका नाम बहुत से राजाओं ने अपनी बेटी के ऊपर
रखा है तो आप कमेंट करके वो ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट डेट है 660। तो 660 को क्या हुआ था, बिलासपुर व हंडूर की युद्ध, इनके दोनों बीच में फाइट हुई थी, ठीक है, 630 में। फिर 900 में क्या हुआ था, कहलूर रियासत की स्थापना, और ये किसने की थी, वीरचंद चंदेल ने। फिर 765 ईस्वी में क्या हुआ, वीरसेन द्वारा सुकेत राज्य की स्थापना। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सुकेत अब कहाँ लोकेटेड है। आप सभी को पता होगा, नहीं तो मैं जब क्वेश्चन रिवाइज करेंगे उस वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी। नेक्स्ट 1211 में गिरिसेन द्वारा क्योंथल की स्थापना। फिर उसके बाद ये सारी प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम पे। नाउ महमूद गजनवी द्वारा कांगड़ा में और ज्वालामुखी में कब आक्रमण किया गया, ये तो 100% आपसे पूछा ही जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे पूछा ही जाएगा किसी ना किसी एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप कि 1009 में महमूद गजनवी ने कांगड़ा के किले मीन्स कांगड़ा फोर्ट एंड ज्वालामुखी टेम्पल पे अटैक किया था। फिर तोमर राजपूत जेठपाल द्वारा नूरपुर राज्य की स्थापना कब की गई, ये की गई थी 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में। देन अजय चंद द्वारा नालागढ़ रियासत की स्थापना कब की गई, ये की 1100 ईस्वी में। फिर 1154 ईस्वी में कुनिहार रियासत की स्थापना की थी अमोज देव द्वारा। देन नेक्स्ट है आपका 1170 में जसवान राज्य की स्थापना, और ये किसने की थी, जसवान राज्य की स्थापना पूर्वचंद ने, ठीक है। आपको मैंने कुनिहार का कल एक नाम बताया था, व्हाट वाज दैट, जिनको पता है याद है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कुनिहार का नाम। और आप जो भी हिमाचल सोलन से उनको तो पता ही होगा, कुनिहार का नाम छोटी विलायत है या मिनी इंग्लैंड इसको कहा जाता है, और समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी पंजाब। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है शुभंश प्रकाश द्वारा सिरमौर रियासत की स्थापना। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, 1195 में हुई थी। अब जो मैं आपको बता रही थी कि 1920 ईस्वी में साहिल वर्मन द्वारा चंबा शहर की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन तो आपसे डेफिनेटली पूछा ही जाएगा, तो इसको आपने भूलना नहीं है। फिर बाणसेन द्वारा मंडी रियासत की स्थापना 1300 में की गई थी। 1365 में फिरोज शाह तुगलक का कांगड़ा व ज्वालामुखी फोर्ट पर आक्रमण। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने, आपके 1009 में महमूद गजनवी ने किया था और फिरोज शाह तुगलक ने भी आक्रमण किया है 1365 ईस्वी में, तो इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हो। 1009 महमूद गजनवी और 1365 फिरोज शाह तुगलक। देन वी हैव नेक्स्ट 1399 ईस्वी में तैमूर लंग द्वारा पहाड़ी रियासतों को लूटना। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है तैमूर वाला भी, तो इसको आप लर्न कर लीजिए। 1399 में हरिचंद द्वारा गुलेर राज्य की स्थापना की गई थी 1405 ईस्वी में। शिवराम चंद द्वारा सिब्बा राज्य की स्थापना की गई थी 1450 ईस्वी में। तो आप मुझे बताएंगे कि सिब्बा अब कहाँ लोकेटेड है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल सिब्बा फॉल्स, इन कमेंट। देन नेक्स्ट है आपका दो इवेंट जो है वो आप इजीली याद रख सकते हो। 1550 ईस्वी में दतार चंद द्वारा दतार राज्य की स्थापना और सिबरन चंद द्वारा डाडा सिब्बा रियासत की स्थापना। डाडा सिब्बा से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं कि कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 1620 ईस्वी में जहांगीर का कांगड़ा पर अधिकार। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि जहांगीर कांगड़ा कब आया, तो ये भी 1620 ईस्वी में आया और उसने उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भंगाणी साहब की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह की विजय हुई, ये कब हुई थी, 1686 ईस्वी में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जी है कौन, ये है हमारे सिखों के 10वें गुरु, 10वें पातशाह, ठीक है। सो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एंड गुरु गोविंद सिंह हैज़ एस्टैब्लिश द खालसा पंथ, तो उन्होंने खालसा रिलीजन की स्थापना की थी।
अब वो कब की थी ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। 1667 ईस्वी में जयचंद द्वारा ठियोग रियासत की स्थापना। ठियोग कहाँ पड़ता है आपको पता ही होगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एंड वेरी फेमस प्लेस इन हिमाचल। सो नेक्स्ट है आपका करम प्रकाश द्वारा नाहन की स्थापना। तो ये हुई थी 1621 ईस्वी में। जो नाहन शहर से बिलोंग करते हैं उनके लिए इजी है लर्न करना, ठीक है। या फिर आप ऐसे लर्न किया करो, आपके फ्रेंड जोन हमारा जनरली वाइड स्प्रेड होता है आजकल फ्रेंड जोन, तो हम याद कर सकते हैं कि मेरा फ्रेंड किन्नौर से है या मेरी फ्रेंड शिमला से है, तो उनसे रिलेट करके इसको याद कर सकते हो। अगर डेट्स लर्न नहीं होती तो आप लर्न कर सकते, ऐसे लर्न कर लो कि आपने 1621 रुपये नाहन शहर की अपनी फ्रेंड को दिए थे, ठीक है। तो इसी तरह से आप बाकी भी ट्रिक लगा सकते हो अपनी, ये तो हमारी अपनी क्रिएटिविटी है कि हमने कैसे रिटेन करना है किसी डेट को, ओके। सो नेक्स्ट अजबन सेन द्वारा, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है और मैं बहुत बार अपने फेसबुक पेज पे भी ये क्वेश्चन डाल चुकी हूँ और क्वेश्चन मैं जनरली पूछती रहती हूँ। फेसबुक पेज अगर आपको नहीं पता मेरा तो आप सर्च कर लीजिए रूहानी लर्निंग वर्ल्ड, सॉरी फेसबुक ग्रुप है आप, दैट इज़ क्लोज्ड ग्रुप, सो आप यू हैव टू सेंड द रिक्वेस्ट एंड देन आई कैन एडमिट यू इन दैट्स फॉर द स्टडी पर्पस ओनली, नॉट फॉर एनी टाइप ऑफ प्रमोशन। नेक्स्ट इज दीपचंद द्वारा बिलासपुर की स्थापना। ये स्थापना वाले जरूर लर्न कर लेना आपने, क्योंकि ये पूछे ही जाएंगे आपसे किसी ना किसी। तो 1654 में की थी दीपचंद द्वारा बिलासपुर की स्थापना। फिर 1700 ईस्वी में ही हमीरचंद ने हमीरपुर की स्थापना की थी। ये तो बहुत इजी है, ठीक है। हमीरचंद ने हमीरपुर की स्थापना की है। अभयचंद ने सुजानपुर की है, सुजानपुर टिहरा, और सुजानपुर टिहरा आपको पता ही होगा कहाँ लोकेटेड है, 1748 ईस्वी में की थी। और गरुड़ सेन द्वारा सुंदरनगर की स्थापना। तो सुंदरनगर का पुराना नाम भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, भूलना नहीं है आपने, वो है बनेड़ या बारेत, वो पूछा ही जाएगा आपसे और HP क्लर्क में 2018 में वो पूछा भी गया है। देन नेक्स्ट नेरटी शाहपुर युद्ध, ये हुआ था 1786 ईस्वी में। फिर अब हमारे लेटेस्ट आ रहे हैं ये, नेक्स्ट वी हैव नरेटी हो गया हमारा। देन 1783 में राजा संसार चंद द्वारा कांगड़ा किले को जीतना। तो राजा संसार चंद ने कांगड़ा जिले को 1700, ये राजा संसार चंद जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 1809 ईस्वी में क्या हुआ, संसार चंद द्वारा महाराज रणजीत सिंह के बीच ज्वालामुखी संधि, दोनों के बीच संधि हो गई थी। एंड वो किस बात पे संधि हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, समटाइम्स दैट इज ऑल्सो आस्क्ड। फिर 1815 में क्या हुआ, गोरखा अंग्रेज युद्ध, अमर सिंह थापा की उसमें हार हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन हारा था, कौन जीता था और कब ये युद्ध हुआ था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मैं आपको आगे के प्रश्न बताऊंगी जो कि 1854 से लेके 1985 ईस्वी तक है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। जस्ट यू हैव टू डू द सब्सक्रिप्शन एंड प्रेस द बेल आइकन सो आपको डेली अपडेट्स मिल सके। एंड ट्रस्ट मी द डाटा इज़ वेरी ऑथेंटिक, आप कहीं से भी सर्च कर सकते हो, द डेट्स विल बी द सिमिलर। आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ अ वेरी ऑथेंटिक पर्सनैलिटी, मे बी यू ऑल आर ऑल्सो नोइंग, जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी करी होगी उनको पता भी होगा कि ये डेट सारी सही है या गलत है, ठीक है। Thanks for watching and keep supporting and share the video with your friends who are appearing in exam so that they will also be benefited. मेरा भी इसमें बेनिफिट है क्योंकि मेरी भी साथ में प्रिपरेशन हो जाती है और मैं आप लोगों की हेल्प भी कर पाती हूँ। थैंक यू वेरी मच।